गुरुजन कहा करते थे कि बाबू पढ़ना है लेकिन रटना नहीं है। बड़ा योगदान है वो। मुझे प्रत्येक दिन कहा करते थे कि उठो सवेरे रगड़ नहाओ, इस विनय कर शीस नवाओ, छुओ अपनों से बड़ों का पैर, कभी ना होवे दुखिया बैर। दाने एक सरकारी शिक्षक थे, वो भी मेरे दादाजी जो सरकारी शिक्षक थे। मेरे पिताजी नहीं पढ़ने के कारण मजदूर रह गए। यदि पढ़ आज जैक बोर्ड का रिजल्ट निकला है, जो आर्ट्स सब्जेक्ट का प्लस 2 का जो रिजल्ट बाकी था। इससे पूर्व जो है साइंस और कॉमर्स का निकल चुका था, लेकिन आज जो है जैक बोर्ड के द्वारा आर्ट्स का जो रिजल्ट निकला है, और उस रिजल्ट में झारखंड का जो है टॉपर करने वाले मेरे साथ मौजूद है देव कुमार तिवारी। जो हमारे साथ मौजूद है देव तिवारी, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस प्रकार इस सफलता का उन्होंने प्राप्ति किया और इनके पीछे किनके राज है, आखिर किनके बदले इस प्रकार का उपलब्धि उन्होंने हासिल किया है। आज उससे हम खास बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम है सर? आप सभी को सबसे पहले प्रणाम। मेरा नाम देव तिवारी है। मेरे पिताजी का नाम संजय तिवारी, माता तनुश्री तिवारी है। मैं इस सफलता के पीछे अपने माता पिता का सहयोग और गुरुजन का सहयोग, इसमें भी पीएससी के डायरेक्टर प्रवीण कुमार सिंह का सहयोग है, और अपने गुरुजी में, अपने शिक्षक में हमारे जो +2 जेके हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं अभिजीत कुमार सर, और जितने भी बेली मैम हैं, और शेखर वत्स सर, बापी साहू, शीतल सर, और जितने भी अजय सर हैं, सभी शिक्षकों का इसमें हाथ रहा है। और इस सफलता के पीछे मैं खास करके मैं अपने पिताजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो शुरू से मुझे एक स्कूल भेजे हैं और शुरू से एक कठिन परिश्रम किए हैं। और सबसे पहला मैं छात्र था जो कि अपने गांव से बाहर पढ़ने गया और यह मुकाम में हासिल किया। एक सुदूरवर्ती गांव से आप आते, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आपके स्कूल, कैसे पहुंचते थे आप स्कूल? सबसे पहले मैं यहाँ से तीन पहाड़ जाता था। तीन पहाड़ जाने के उपरांत मैं या तो कभी ट्रेन छूट जाने के उपरांत मैं या तो टोटो पकड़ता था, और बड़ी मुश्किल से मुश्किलों का सामना करते हुए, बहुत बार टोटो नहीं भी मिलती थी, बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए मैं स्कूल पहुँचता था और अपने स्कूल पहुँचता था। आज आप स्टेट टॉपर किए, कितना खुशी महसूस हो रहा है आपको? खुशी तो बहुत ज़्यादा है, और कहीं न कहीं मुझे ये पता था कि मैं स्टेट टॉपर करूँगा, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देने के बाद आया तो मुझे लग गया कि मैं कुछ न कुछ करूँगा, लेकिन स्टेट में प्रथम स्थान करूँगा ये मुझे नहीं पता था। काफ़ी खुशी, बहुत खुशी। कैसे लग रहा है आपको? बहुत खुश हूँ मैं, और इस सफलता के पीछे जो है सभी का हाथ है थोड़ा-थोड़ा कहीं न किसी क्षेत्र में, और सबसे ज़्यादा तो मैं खुश हूँ आज। आप क्या बनना चाहेंगे? मैं अभी सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया हूँ। आने वाले समय में मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत में ऑनर्स करके उसमें प्रोफ़ेसर बनने का इच्छा है। आपने सोचा कि प्रोफ़ेसर बनना? हाँ, संस्कृत में अपने समाज को उन्नति के लिए और मैं कर्मकांड भी, पूजा पाठ भी करवाता हूँ, इसके लिए मैं संस्कृत देना चाहता हूँ। काफ़ी परिश्रम करते होंगे आपके माता-पिता? बिना परिश्रम के तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मेरे माता-पिता बहुत परिश्रम करते हैं, और उन्हीं से आज जो है मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ, उन्हीं के परिश्रम के कारण। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे साथ में एक और युवक है, आप कह सकते हैं कि इनका ही मित्र जो देव तिवारी है, इनका ही एक मित्र है सूरज कुमार दास। उन्होंने परम मित्र, उन्होंने भी स्टेट टॉपर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर दोनों मित्र का क्या राज है, जो एक फर्स्ट और एक थर्ड में आए। उनसे ही हम डायरेक्ट बात करते हैं। मेरा नाम सूरज कुमार दास है। पिता का नाम सुनील कुमार दास है और माता का नाम प्रियंका देवी है। मेरे सफलता का श्रेय सभी गुरुजनों को जाता है, और +2 जेके हाई स्कूल का मैं छात्र हूँ, जो पूरे राज्य में थर्ड रैंक लाया है, और 466 नंबर के साथ मैं पूरे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया हूँ। और मेरे सफलता में प्रवीण कुमार सिंह, जो कि प्रूडेंट स्टडी सेंटर के शिक्षक हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और मेरे दादाजी और मेरी दादी माँ का भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरे गुरुजन कहा करते थे कि पुस्तकस्था तुया विद्या प्रहस्तगतम च धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इसका अर्थ यह होता है कि रटाऊ विद्या जो है और हाथ से चला गया धन कभी समय आने पर काम में नहीं आता है। हमारे गुरुजन कहा करते थे कि बाबू पढ़ना है लेकिन रटना नहीं है।
पढ़ के समझना है, इसके बाद उत्तर को लिखना है। तो ऐसा कहा करते थे और मेरे दादाजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो मुझे प्रत्येक दिन कहा करते थे कि उठो सवेरे रगड़ नहाओ, इस विनय कर शीस नवाओ, छू अपनों से बड़ों का पैर, कभी ना होवे दुखिया बैर, दाने नहीं तो आने दे, बूट मटर के दाने दे, जो कुछ हो सो खाने दे, खाली पेट न जाने दे। इसका मतलब यह हुआ कि सवेरे-सवेरे उठना है, सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना है, इसके बाद माता-पिता को, इसके बाद आपके गाँव में जितने भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति सब हैं, उनको भी प्रणाम करना है। और इसके बाद उठ के प्रणाम करने के बाद ऐसा करने से आपका कभी भी एक दूसरे के साथ बैर यानी कि दुश्मनी नहीं होगा। ऐसा कर लेने से दुश्मनी नहीं होगा और आपके घर में यदि कोई मेहमान आ जाए तो आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसको कुछ ना कुछ खिला के ही घर से भेजना है। ऐसा मेरे दादाजी कहा करते थे और कहा करते थे कि यदि तुम ये बात को अपने जीवन में उतार लिए बाबू, तो तुम एक दिन बहुत बड़े सफल इंसान बनोगे। और कहा करते थे मेरे दादाजी एक सरकारी शिक्षक थे, वो भी मेरे दादाजी जो सरकारी शिक्षक थे, मेरे पिताजी नहीं पढ़ने के कारण मजदूर रह गए, यदि पढ़ते तो कुछ अच्छा करते, नहीं पढ़े, दादाजी पढ़ाते थे, नहीं पढ़े इसलिए थोड़ा-सा चूक गए पिताजी, यदि पढ़ते तो वो भी कुछ अच्छा ही करते। और मैं अपनी सफलता से बहुत खुश हूँ और मेरे आस-पड़ोस के सभी लोग माता-पिता, दादा-दादी सभी खुश हैं। मेरे दादाजी अभी जीवित नहीं हैं, स्वर्गवास हो गया है उनका 2022 में जब मैं 9th क्लास में था, तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। मैं अपनी सफलता का यदि सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा तो अपने दादा-दादी और माता-पिता, गुरुजन और प्रवीर सर और अभिजीत सर, शीतल सर, बेली मैम, शेखर सर और बापी सर जो कि संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, शेखर सर, उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। शेखर सर कहा करते थे कि बाबू हम दावे के साथ कह सकते हैं कि देव और सूरज तुम ही दोनों स्टेट में नाम तुम ही दोनों का आएगा। शेखर सर ऐसा कहा करते थे और अभी भी तुम चिंता मत करो, जब मैं एग्ज़ाम सब लिख दिया तो बात किया करते थे, तो बोलते थे कि चिंता मत करो, तुम दोनों छोड़ा के और कोई भी नहीं आएगा। हमको लग रहा है डिस्ट्रिक्ट क्या स्टेट में भी नाम आएगा, ऐसा शेखर सर कहा करते थे और उसका मुँह ज़बानी बात जैसा कहा था वैसा लग ही गया। और प्रवीर सर भी कहा करते थे कि बाबू तुम लोग का मैं बहुत बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है और बहुत अच्छा लिखे हो एग्ज़ाम, ऐसा आशीर्वाद भी दिया करते थे। प्रत्येक दिन जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो सभी गुरुजनों का पैर छुआ करता था, प्रवीर सर का भी पैर छुआ करता था और इसके बाद एग्ज़ाम में बैठा करता था। तो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया। मेरे घर से स्कूल की जो दूरी है वो लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी है। मैं प्रत्येक दिन क्लास 11th में साइकिल से ही स्कूल जाया करता था और जब पता चला कि अब इस साइकिल से जाने से तो थक जाएँगे, जब लगा कि अब हम थक जाएँगे तो क्लास 12th में जैसे ही मैं गया, इसके बाद मैं साइकिल से नहीं जाकर अब मैं टोटो पकड़ना शुरू कर दिया ताकि मैं ना थकूँ और नहीं थकने के कारण हम मेरे परम मित्र देव तिवारी का भी मेरे सफलता में बहुत बड़ा योगदान है, जो कि रात-रात में कभी-कभी तो हम लोग 4 बजे के बाद ही सोया करते थे और हम लोग फ़ोन में बात किया करते थे, भाई तुम कितना पढ़ा? देव पूछता था कि भाई तुम कितना पढ़ा? चलो बताओ। अब हम लोग फ़ोन में ही भी डिस्कशन किया करते थे, तो देव का फर्स्ट रैंक आया 481 नंबर के साथ और मेरा थर्ड रैंक आया 466 नंबर के साथ। इससे मैं बहुत-बहुत खुश हूँ। देव जो मेरा परम मित्र है और मैं अपने सफलता का श्रेय यहाँ उपस्थित सभी लोगों को और अपने माता-पिता को और इस संसार में जितने भी लोग हैं, जो मेरी अच्छी कामना करते थे, मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से आभारी हूँ और मैं उसका सदा आभारी बना रहूँगा। आने वाले दिन में क्या बनना चाहेंगे? आने वाले दिनों में या तो मेरी चॉइस है कि संस्कृत भी लिए हैं, यदि सीजीएल का एग्ज़ाम देना है या यूपीएससी का, तो सीजीएल या यूपीएससी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है। ये मेरी सोच है, ये मैंने सोचा है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सुना सूरज कुमार दास बताया कि किस प्रकार उन दोनों मित्रों ने दिन रात लगे हुए रहते थे और भोरे सुबह 4 बजे जो इन दोनों ने डिस्कस करते थे कि पूरे रात और दिन में जो पढ़ाई की है उसे लेकर पूरे डिस्कस करते थे
आज उनका नतीजा आपके सामने दिख रहा है, जो कि पूरे स्टेट में फर्स्ट और थर्ड जो अभी आपने सुना उन दोनों से। हम उनके जो शिक्षक है जिनके पास इन लोगों ने ट्यूशन पढ़ते थे, हम उनसे भी बात करेंगे, परवीर कुंवर सिंह से, और उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार का इन दोनों बच्चे को जो है, इन दोनों छात्रों को उन्होंने पढ़ाया कि आज इस मुकाम तक पहुंचे। स्टूडेंट सर जो है फर्स्ट और थर्ड आए, सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है कि दोनों छात्रों ने हमारा मस्तक उज्जवल कर दिया और आशा के अनुरूप इन लोगों का परिणाम है। दोनों ही काफ़ी होनहार हैं और काफ़ी वर्षों से मेरे सानिध्य में हैं, लगभग विगत 4-5 वर्षों 6 वर्षों से मेरे सानिध्य में हैं और बहुत बेहतर परिणाम हुआ है। यह सुनकर और यह देखकर मैं गदगद हूँ और दोनों को ही अपना आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। सर काफी खुश है। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। नई पीढ़ी को सर क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी जो है अभी समय ऐसा आ गया है कि लोग अध्ययन से विमुख हो रहे हैं और ज़्यादातर समय फालतू चीज़ों में लगा रहे हैं, लेकिन यह तय है कि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करते हैं। परिश्रम का परिणाम जरूर सुखद आता है, इसको इन लोगों ने साबित कर दिया। अभावग्रस्त होने के बाद भी दोनों बच्चों ने जिस कदर मेहनत की और मेरे बताए गए मार्गों पर चलते हुए माता पिता के संपूर्ण सहयोग को प्राप्त करते हुए जिस मंजिल को प्राप्त किया है, वह आसपास के लोगों के लिए एक उदाहरण है और हमारे लिए तो एक बहुत जबरदस्त खुशी का क्षण है कि इसके पूर्व भी माध्यमिक परीक्षा में मेरे पास से एक विद्यार्थी ने स्टेट में टॉप किया था और एक स्टेट में 10th पोजीशन पे लाया था। वह खुशी आज मुझे दोबारा देने के लिए इन दोनों छात्रों को दिल से बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में उनके स्कूल के देव तिवारी और सूरज कुमार दास के जो स्कूल के जो टीचर हैं, जो जिन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई कराते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर स्कूल में इन दोनों का किस प्रकार का व्यवहार था, किस प्रकार इन दोनों पढ़ाई में लगनशील थे, किस प्रकार से उन दोनों पढ़ाई करते थे। मैं ICT इंस्ट्रक्टर हूँ। सर किस प्रकार थे ये दोनों पढ़ाई में सर स्कूल में? ये दोनों बच्चा शुरू से ही विलक्षण स्वभाव के थे और इनका स्वभाव इतना अच्छा था कि जैसे विद्यालय में प्रवेश करे सभी गुरुजनों को वो पैर छू के प्रणाम करते हैं। उनका व्यवहार से ही पता चलता था कि ये एक दिन बहुत ही विलक्षण मुकाम को प्राप्त करेंगे। वो सर आज आपके सामने दिख रहा है। हाँ, हमारा विद्यालय परिवार बहुत ही खुश है कि इसने इस मुकाम तक विद्यालय का नाम को अपने माता पिता के साथ पूरे समाज का, विद्यालय का, एक पूरे झारखंड में नाम रोशन किया है। इसका मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम देव तिवारी के पिता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार वो दिन रात यहाँ घर पे पढ़ाई करते थे, किस प्रकार वो जाते थे, आखिर कितने परिश्रम करते थे कि आज उनके बेटा ये फल लाए। ये तो फिर मेरा राधा माधव का कृपा है, आप लोग सब गुरुजनों का कृपा है। हाँ, जो हम मतलब कि इतना कुछ करने का योग नहीं था मेरा, फिर भी हमने कष्ट करके बहुत ही पूजा वूजा करके इन लोग का पढ़ाई वढ़ाई कराए हैं, जो कि आज यहाँ तक पहुँचा है उन लोगों का। ये तो मेरा गोपाल का कृपा है, सब आप लोगों गुरुजनों का सब कृपा है। हम तो सिर्फ अपना काम करते, पिता का कर्तव्य निभाए, लेकिन लड़का लोग भी बहुत मेहनत किए एक समय, जिसके चलते ही ये परिणाम आया है। उन लोग का जब हम लोग सो के उठते थे तो वो फिर सोने जाते थे, रात भर वो लोग पढ़ाई करते थे और हमने भी देखा कि आज तक ऐसा मतलब कि मन लगा के पढ़ने वाला विद्यार्थी हमको अपना लाइफ में नहीं देखने मिला है। जब हम लोग सो के उठते थे वो सोने जाते थे, फिर कब जगते थे, कब क्या खाते थे, कब स्कूल जाना है, कभी आज तक हम लोग को बोलने का, पढ़ने का कभी बोलने का जरूरत नहीं पड़ा कि बेटा पढ़ने बैठो, कि बेटा कुछ करो, कि ये हाबी जाबी कुछ नहीं, वो अपने से ही सब काम करते थे। हाँ, और जिसके चलते आज ये परिणाम आया है। हम तो बस चाहते हैं सर कि मेरा लड़का जो है संस्कृत से कोई मतलब टीचर बने, ताकि और भी बच्चों को इस लाइन पर पढ़ाई लिखाई के मामले में सबको उतार सके, ज्ञान बांट सके और इस देश में जो है संस्कृत से का जो है फिर से हमारा बोलबाला आए, फिर मेरा संस्कृत का पढ़ाई हो मेरा देश में, और जिसके चलते ब्राह्मणों का सम्मान हो, यही बात चाहते हैं। मेरा नाम संजय तिवारी है, ग्राम बसिया चक, दरला, 3 पहाड़, झारखंड से हैं। देव तिवारी के मम्मी से भी बात करेंगे और उससे मम्मी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके बेटा किस प्रकार अपने घर में पढ़ाई करते थे, किस प्रकार जो आज उन्होंने राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आखिर क्या उनसे किस प्रकार का खुशी है उनका। क्या शुभ नाम हो आपका? আমার নাম তনুশ্রী তিওয়ারি। कैसे खुश हैं, कितना खुश लग रहा है आपको? খুব খুশি, কারণ এত সুন্দর ছেলে, মানে ব্যবহারিক, কোথাও যেত তো প্রণাম ছাড়া আমাকে যেতই না। ও আমার কথা সব সময় ছোট থেকে
যখন 3 বছর ছিল তখন থেকে ও আমার কথা শুনে আসতো। আজ পর্যন্ত শুনে। আমি যদি এখনো বলি ঘর থেকে বের হবি না, তো বের হবে না। এত মানে আমি যখন কাজ করতে উঠতাম তখন ও বিছানায় শুতে যেত। তো আমি বলি, "বেটা এখনো তুই পড়ছিস?" হ্যাঁ, বলছে, "হ্যাঁ মা আমি এখনো পড়ছি।" হ্যাঁ, আমি তো খুব খুশি। ও সংস্কৃত নিয়ে পড়তে চাইছে। ও টিচার, প্রফেসর কিছু বলতে চাইছে। আমি কোনোদিন ওকে বাধা দেই না পড়াশোনাতে। আমি যতটা পারি বেশটা কষ্ট করি পড়। ও মানে স্কুল যেতে হয়তো কোনোদিন ছাতু খেয়েই চলে যেত। কোনদিন ট্রেন মানে পেত না। অনেক রোদ্রে যেত। আমি ওকে সবসময় দেখতাম যে, "বেটা তুই ভালোভাবে পড়াশোনা করবি, তোর কোনো অসুবিধা হবে না।" হ্যাঁ, আমার তো খুব খুশি হচ্ছে, খুব আনন্দ হচ্ছে যে আমিও পড়াশোনাতে মোটামুটি কিছু করতাম। তো আমি বুঝতে পারতাম ও যে ও কি পড়াশোনা করছে, কি দেখছে, কি পড়ছে। আমি পুরো ধ্যান রাখতাম ওকে পড়াশোনাতে। মানে ওকে কখনোই আমি দিতাম না যে আমি মানে নজর থেকে সরাতামই না। ওকে দেখতাম যে পড়াশোনা ও কি করছে, কোন পড়া পড়ছে, কোন স্যারের সঙ্গে কথা বলছে, কোন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলছে, কোন স্টুডেন্টের সঙ্গে কথা বলছে। আমি সবার সঙ্গে ওর পড়াশোনাটা দেখতাম। क्या करते हैं? আমি ঘরের কাজ গৃহিণী আমি। घर का ही काम। হ্যাঁ, ঘরের কাজ। आपने सुना दोनों होनहार स्टूडेंट जो आज पूरे समाज ही नहीं राज्य का जो है पूरे राज्य में जो उनका चर्चा हो रहा है, उनका नाम हो रहा है, जो देव तिवारी और सूरज कुमार दास जो है पूरे राज्य में प्रथम और तीसरे स्थान प्राप्त किए हैं। आज जैक बोर्ड का रिजल्ट निकला है। साहिबगंज से अरविंद कुमार सहयोगी अरविंद कुमार के साथ धनंजय हल्दार की रिपोर्ट।